रजत दलाल बिग बॉस में सिर्फ किंग नहीं बल्कि अब किंग मेकर भी बन गए हैं। भाई बड़ा तगड़ा दिमाग लगाया और दिग्विजय सिंह राठी को घर का नया टाइम गॉड बनाया। बाद में विवियन ईशा वगैरह को भी मेरे ख्याल से आईना तो दिखाया और अब लोग कह रहे हैं कि बस यही तो विनर क्वालिटीज चाहिए। अगर बिग बॉस कुछ धोखाधड़ी ना करें, वो लव कटारिया वाला सीन ना करें, तो इस बार रजत दलाल का किंग बनना यानी कि बिग बॉस सीजन 18 का चैंपियन और विनर बनना लगभग तय है। भाई आप याद कीजिए जरा टाइम गॉड का टास्क, वो रेस वाली एक चीज थी जहां पे जो सबसे तेज भागेगा उसको मौका मिलता कि वो किसी भी एक खिलाड़ी को एलिमिनेट कर सकता था। अब एलिमिनेशन की जब बात आती है तो फिर दोस्त बड़ा सिंपल सा लॉजिक हो जाता है कि आप रजत दलाल है, उस रेस में विवियन डिसैना है, तो उनको पता था। अब रजत दलाल ने क्या किया, पहले विवियन और वाले इस वाले जो ग्रुप है विवियन, अविनाश, ईशा, एलिस, इनके पास गए, समीकरण बिठाए के देखिए आप में से कोई भी बने मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस करणवीर मेहरा को घर का नया टाइम गॉड मत बनाना। अब ये वाली चीज में वो आ गए, वो पूरे पूरे सेट हो गए ट्रैप में। अब क्या हुआ, पहले उसमें जाने दिया, उन्होंने कहा कि विवियन तुम जाओ आके। विवियन गए आगे, विवियन जीते, विवियन ने करण को एलिमिनेट कर दिया। रजत दलाल ने कहा कि ठीक है, एक गया, 4 बाकी। उसके बाद चुम दरांग जीतती हैं। चुम क्या करती हैं, चुम भैया धक्का दे देती हैं ईशा को, एक और एलिमिनेशन हो गया। अब रजत दलाल देख रहे थे कि भैया दिग्विजय सिंह राठी, बग्गा पाजी और कौन बचा, अविनाश मिश्रा। अब अविनाश मिश्रा को हटाना है तो वो क्या करते हैं, वो तब भी तेज नहीं भागते, वो तब भी स्लो भागते हैं जानबूझकर, कहते हैं ना ना कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होता है, फिर सिंपल सा लॉजिक होता है कि सारा अरफीन जीतती है और वो अविनाश मिश्रा को एलिमिनेट करती है। हम सबको पता है यहां पर क्लियर बायसनेस थी, विवियन ने जानबूझकर करण को बाहर किया था, उसके बाद चुम ने ईशा को बाहर किया, बिल्कुल वो भी क्लियर था जानबूझ के। फिर सारा अरफीन जब आई तो मुझे पता था भैया 99% चांसेस है कि अविनाश मिश्रा यहां से अब टाइम गॉड की रेस से बाहर हो जाएंगे, वो भी एक बार फिर से ऑलमोस्ट टाइम गॉड बनते बनते रह जाएंगे। सारा ने वो किया। अब बचे थे 2 कंटेस्टेंट यानी कि बग्गा पाजी और दिग्विजय सिंह राठी, और अब सबको पता था कि यहां से ना सिर्फ रजत दलाल तेज भागेंगे बल्कि उन्होंने उस पूरे घर में जब जिस हिसाब से समीकरण सेट किए थे, अब सिर्फ उन्हें आखिरी दांव चलना था कि उस रेस को जीतना था और बग्गा को एलिमिनेट करना था। वो आए, उन्होंने पहले ही कह दिया कि भैया आसपास देख लेना, मैं सच बता रहा हूं बहुत तेज भागूंगा, और वो भागे, जीते। अब सबको क्लियर था कि दिग्विजय सिंह राठी घर के अगले टाइम गॉड बन गए हैं, क्योंकि आए, दलीलें दी गई, रजत दलाल आराम से बैठे थे कि हमको पता है भैया हमको क्या करना है। और करणवीर और चुम क्लियर थे कि अब दिग्विजय को टाइम गॉड बनाना है। जैसे ही करण बाहर हुए क्लियर था भैया कि अब कुछ भी करो, अविनाश, ईशा, इन सबको बाहर करो, बग्गा को बाहर करो, दिग्विजय सिंह राठी को टाइम गॉड बनाओ। आते हैं रजत दलाल, बग्गा को पानी में डालते हैं, दिग्विजय सिंह राठी घर के नए टाइम गॉड बन जाते हैं। और जो रजत दलाल कल तक विवियन के ग्रुप के पास जा जाके समीकरण बिठा रहे थे वो वहां से दूर हो जाते हैं। तभी तो ईशा, एलिस, अविनाश कहते हैं कि देखिए रजत भाई अब नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि समीकरण बैठ गए हैं और दिग्विजय सिंह राठी घर का टाइम गॉड बन गया है। दिग्विजय भी सबसे पहले जाके थैंक यू बोलते हैं रजत दलाल को कि आपने मुझे टाइम गॉड बनाया, पूरे समीकरण बनाए मेरे लिए। तो भाईचारा ऑन टॉप, बिल्कुल है मेरे दोस्त, बिल्कुल है भाईचारा ऑन टॉप, और ये कमाल का भाईचारा दिखाया। और इसने रजत दलाल का भी दिखा दिया कि हाँ रजत दलाल में पूरी क्वालिटी है। अब ये आदमी कोई कह के दिखाए साला कि ये बल और बुद्धि का कॉम्बिनेशन नहीं, मैं कह रहा हूं भाई साहब, होता है डंके की चोट पे सीना ठोक के कह रहा हूं कि हाँ ये आदमी अब जीतने की काबिलियत भी रखता है और बल प्लस बुद्धि का एक शानदार अल्टीमेट कॉम्बिनेशन रजत दलाल बिग बॉस के घर में बन गया है। आप अपनी राय मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं। बाकी अगर आपको मेरी राय सही लगी हो तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। बाकी जाते जाते टोमेटो टॉकीज को फॉलो करना तो यार बिल्कुल ना भूले।